साथियों, हम अपने कार्यक्रम को ओके ओके मैं मोहतरम आदरणीय इलियास पलाई साहब को आवाज़ देता हूं कि वो आए और आत्महत्या ये समस्या का समाधान नहीं है, इस पर जो है तो अपनी बात रखें। अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और रहम फरमाने वाला है। तमाम ही हमारे किसान नेता जो यहाँ मौजूद हैं, हमारे देश की बहुत ही मारूफ शख्सियत प्रोफेसर इंजीनियर सलीम साहब, ज़मीर कादरी साहब, अब्दुल मुजीब साहब और प्रकाश पोरे जी, रवि दादा, सुनीलम साहब, यहाँ पर बहुत बड़े हमारे रहनुमा और नेता मौजूद हैं। और मेरे तमाम किसान और शेतकरी भाइयों, मैं आपकी खिदमत में सलाम पेश करता हूँ, आदाब पेश करता हूँ। अभी आपके सामने बहुत किसानों के समस्याओं पर बहुत तफसील के साथ बातचीत की गई है और बहुत सारी बातें जो भारत में किसान जिससे जूझ रहे हैं वो पेश की गई है। उनमें से एक बात हमारे सामने ये भी आई है कि 1995 से लेकर अब तक भारत में हमारे किसान भाइयों की खुदकुशी की एक सुनामी सी चल रही है। 5 लाख से ज़्यादा किसान अब तक खुदकुशी कर चुके हैं और पूरे मुल्क में सबसे ज़्यादा किसान जिस रियासत में खुदकुशी कर रहे हैं उसमें हमारा महाराष्ट्र ये नंबर 1 की रियासत बन गया है। पूरे मुल्क की तकरीबन 24% किसानों की जो खुदकुशी के वाक़यात है वो महाराष्ट्र में हो रहे हैं। खुदकुशी ये अपने आप में इंसानी समाज का बहुत ही दर्द-अंगेज़ और बहुत अलमनाक अमल है, काम है, जो इंसानों को यानी एक तरह से वहशत में डाल देता है। खुदकुशी जैसा कि ये कोई समस्या का समाधान नहीं है, बल्कि खुदकुशी एक अपने आप में बहुत बड़ी समस्या है, बहुत बड़ा मसला है। हमें इसे एड्रेस करने की सख्त ज़रूरत है कि हम अपने समाज को भी और हमारे बतौर ख़ास आज का जो हमारा उन्वान है कि हम अपने किसानों को, हमारे किसान भाइयों को खुदकुशी के इस अमल से कैसे रोकें। देखिए, अगर हम खुदकुशी के मसले पर गौर करें तो ये बात सामने आती है कि खुदकुशी ये सिर्फ हमारे एग्रीकल्चर का एक इशू नहीं है, बल्कि हमारे किसान भाइयों के साथ एक इकोनॉमिकल बर्डन और एक सोशल बर्डन भी इसका सबब है। इस पर कुछ बातें आपके सामने मैं रखूंगा। आज से कुछ साल पहले उस्मानाबाद जिले में जाने का मौका मिला। उस वक्त अखबार में खबर, ऐसी खबर कि जिसने लोगों में दर्द की एक लहर दौड़ा दी थी, वो पढ़ने को मिली। उसमें हुआ ये था कि एक नौजवान किसान ने वहां के साहूकार से प्राइवेट इंटरेस्ट पर बेस्ड लोन लिया था और फिर उसने चूंकि खेती बाड़ी के लिए लोन लिया, कर्ज लिया, और खेती जैसा कि हालात आपके सामने हैं कि बारिशें
या मौसम की तब्दीलियों की वजह से अक्सर किसान वो अपनी फसल उगा नहीं पाते हैं या वो बर्बाद हो जाती हैं। उसके साथ भी वही हादसा पेश आया और वो साहूकार की रकम टाइम पर वापस नहीं कर सका। तो साहूकार ने चंद आदमियों के साथ उसको खींच कर लाया और लाने के बाद अपने घर की जो गंदी नाली है, जिस नाली से इंसानी गंदगी बहती है, उस नाली में उसका मुंह डुबोया और उसके सर पर पैर रखकर वो उसको एक सजा दी जिसको गांव के लोग देख रहे हैं। और उसके बाद में जब उस नौजवान ने ये अपनी बेइज्जती और ये तमाम हालत को देखा तो वो अपने घर गया और घर जाकर उसने उसी हालत में खुदकुशी कर ली। ये खुदकुशी सिर्फ एक किसान की खुदकुशी नहीं है, बल्कि दरअसल ये इस बात को दर्शाती है कि हमारा समाज वो अपनी ईमान और अपने ज़मीर की खुदकुशी कर चुका है। हम ऐसे वाकयात और हादिसात को देखकर हम लोगों के मसाइल और उनकी समस्याओं को हल करने में संगठित होकर जद्दोजहद नहीं करते, कोशिश नहीं करते। तो होता यह है कि ये वाकयात बढ़ते चले जाते हैं। देखिए, आम आदमी के दर्द को आम आदमी ही समझ सकता है। आम आदमी के दर्द को आम आदमी ही समझ सकता है। अगर आम आदमी उसके दर्द को ना समझे तो हुकूमत को और सरमायादारों को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कौन मरा, किसके बच्चे बेवा हुए, किसके बच्चे यतीम हुए और किसकी बीवी बेवा हुई। इससे हमारे समाज के पुजारियों को बड़े लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो खुदकुशी का जो इशू है, तो इसके जो भी कारण है या इसके जो भी असबाब है उसको समझने की जरूरत है। सबसे पहले बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं कि अल्लाह ताला ने इंसानों को इन बड़े बड़े गुनाहों से बचने के लिए कुछ अपने प्रीशित के जरिए कुछ बातें बताई और यह बताया कि यह खुदकुशी अपने आप में कितना बड़ा जुर्म है। कुरान में अल्लाह ने यह बात कही है कि ला तख्तुलु अनफुसकुम इन्नल्लाह काना बिकुम रहीमा। लोगों, तुम खुदकुशी ना करो, अपने आप को हलाक ना करो, अल्लाह तुम पर बड़ा मेहरबान है, ईश्वर तुम पर बड़ा दयालु है। यानी यह कि मसाइल हमेशा नहीं रहेंगे, मसाइल कभी ना कभी निकल जाएंगे। खुदकुशी तुम्हारे मसले का हल नहीं है। फिर उसके बाद में यह बात कही कि मैं यफ़अल ज़ालिका उद्वान व ज़ुल्मन फसौफ़ नुस्ली नारा व कान ज़ालिका अलल्लाहि यसीरा। देखिए, ये तो कुरान में बात कही गई है कि जो इंसान भी खुदकुशी करेगा उसे ईश्वर जहन्नम में डाल देगा, दोज़ख में डाल देगा। लिहाजा उसे यह मालूम होना चाहिए कि खुदकुशी का रास्ता निजात का और मोक्ष का रास्ता नहीं है। खुदकुशी का रास्ता उसके ईश्वर के नजदीक बुज़दिली का रास्ता है। इसका शऊर इंसान को होना चाहिए। दूसरी एक बात है जो प्रीशित ने कही है कि जो शख्स जिस चीज के जरिए भी खुदकुशी करता है, अपनी जान लेता है, कयामत के दिन उसी चीज से उसको अजाब दिया जाएगा। देखिए, इस बात को आप समझिए कि जब तक हमें इसका शऊर ना हो कि मरना एक नहीं है, मरने के बाद भी एक जिंदगी है जहां अपने जिंदगी का हमको हिसाब देना है। क्योंकि जिस ईश्वर ने हमको ये जान दी है, ये आत्मा दी है, ये जिस्म दिया है, वो इसलिए दिया है ताकि हम यहां संघर्ष करें, हम हालात का मुकाबला करें और हम यहां शहीदों की मौत मरें, बुज़दिलों की मौत ना मरें। जैसा कि अभी हमारे सामने आया है कि दिल्ली के बॉर्डर पर जो संघर्ष हमारे किसानों ने किया और 700 किसानों ने इसमें अपनी जानें दी, तो ये खुदकुशी नहीं है,
ये दरअसल उन्होंने अपने लहू से भारत के लाखों करोड़ों इंसानों को और किसानों को जिंदगी दी है। हमें इस सोच को, इस विचारधारा को अपने किसान समाज में, अपने लोगों में ये जो है इसको डालने की जरूरत है। हम इस बात को देखते हैं कि भारत आजाद हुआ 1947 में। आजादी से पहले भारत में सबसे ज्यादा किसान अंग्रेजों के जुल्म का शिकार थे। अगर आप भारत के पूरे फ्रीडम स्ट्रगल को, भारत की आजादी की पूरी जद्दोजहद को देखेंगे तो यह पूरी जद्दोजहद किसानों की खड़ी की हुई जद्दोजहद थी। इसमें कोई मुबालगा नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है कि भारत को आजाद करने वाले दरअसल किसान थे। किसानों के पीछे आप इसको देखिए कि महात्मा गांधी के जितने बड़े बड़े मोमेंट्स थे वो सारे मोमेंट्स किसानों के जरिए चलाई गई। फैजपुर का जो गांधी जी का इजलास है वो तो आपके सामने है, जहां उन्होंने किसानों को एड्रेस किया था। और इसके अलावा आप वर्धा में भी जाकर देखिए। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि दरअसल दुनिया के अंदर जितने भी ये सरमायादार लोग होते हैं या जो लोग डिक्टेटरशिप रखने वाले लोग होते हैं, वो सबसे पहले मजदूर, किसान और आम आदमी को वो बेहाल कर देते हैं। ये आज की बात नहीं है। किसी समाज का आम इंसान जितना जागता होगा, बेदार होगा, उस समाज के अंदर जमहूरियत उतनी जिंदा रहेगी। वरना जमहूरियत ऐसे समाज के लिए नहीं बनाई गई है जिसका आम आदमी सोता हो, गाफिल हो, अपने आप में जीता हो। फिर दूसरी बात मैं आपके सामने ये रखना चाहता हूं भाइयों कि अगर हम आज के समाज में खुदकुशी के जो बातें हमारे सामने आई हैं कि ये खुदकुशी जो हो रही है, तो इसके समाधान के लिए हम क्या करें। सबसे पहली बात तो यह है कि खुदकुशी के समाधान के लिए हमें, जैसा कि ये बात अभी हमारे सामने आई है कि तमाम गांव हमें ऐसे काउंसलिंग सेंटर्स खोलने की जरूरत है। या हमारे ये जितने दोस्त यहाँ बैठे हैं वो इस बात को गांव के हर किसान तक और इस बात का जायजा भी लें कि गांव में कितने किसान हैं जो कर्जों के बोझ से परेशान हैं। जैसे कि अभी आपको ये बात मालूम होगी कि बहुत ही दर्द भरा वाकया यवतमाल में पेश आया था, जहां पर एक किसान ने खुदकुशी की थी। तो वहां पर वो बच्चे ने ये बताया कि उसके जो पिताजी है वो कितने दिनों से गम का शिकार थे और उन्होंने जो खुदकुशी की, तो इस बात पर उन्होंने खुदकुशी की कि उन्होंने अपने बेटे से दाल भात मांगा था और उसके साथ में कुछ और भी, और वो दे ना सका। तो उसने ये महसूस किया कि मैं एक किसान एक दौर में ऐसा था कि मैं मेरे जरिए लोगों को देता था और आज मेरी हालत ये है कि मैं दाल भात भी पेट भर कर नहीं खा सकता हूं। तो उसने उस बात पर अपने घर में अपने पत्नी को और अपने बेटे को बहुत बुरा भला कहा कि तुम मुझको खाने के लिए ये नहीं दे सके। और उन्होंने कहा कि अपने घर में तो है नहीं, और उसी गम में वो रात भर सोया नहीं और सुबह सूरज निकलने से पहले उसने अपनी खुदकुशी कर ली। उसकी आज भी यानी आप अगर गूगल सर्च करेंगे उसकी पूरी कहानी और दास्तान मौजूद है। तो मैं ये कह रहा हूं कि ऐसे हालात में इस तरह के जितने भी मसाइल हमारे गांव में पेश आते हैं, तो हमें अपनी संगठन को, अपनी संगठना को हमें जमीनी स्तर पर आम आदमी तक ले जाने की जरूरत है। और जैसा कि अभी हमारे सामने आया है कि हमारे एक साथी ने 5000 किसानों के घर विजिट की जिन्होंने खुदकुशी की थी और उनकी समस्याओं का समाधान निकालने की कोशिश की। तो ये तो एक बहुत बड़ा काम है जो हमारा एक साथी करता है। लेकिन भाइयों, इससे आगे का काम यह है कि हम खुदकुशी होने से पहले, यानी ये पूरा घिनौना काम होने से पहले
हम उस घर के अंदर खुदकुशी को रोकने की कोशिश करें। ये असल काम है। इसके लिए हमें जो है, सिर्फ जाहिर सी बात है कि ये एक प्रोग्राम है, इससे हमें उत्साह मिलता है, एक जो है जागने और जगाने का मौका मिलता है, लेकिन हमको इसकी प्लानिंग करनी पड़ेगी कि समाजी सतह पर हमारे किसान भाइयों के क्या इश्यूज हैं। अभी आप सामने क्या चीज आई है कि किसान 3 कारण पर खुदकुशी कर रहे हैं। पहला कारण यह है कि उनकी ये जो जमीनें हैं, जैसा कि वो बात लागत वाली बात हमारे प्रकाश पोरे साहब ने कही है कि लागत जो नफा मिलना चाहिए था उसके बिल्कुल अगेंस्ट मामला चल रहा है। तो जराई जो पैदावार है, जो हमारी एग्रीकल्चर का जो प्रोडक्शन है, वो हमें उसको एड्रेस करने की जरूरत है। तो आम किसान वो जो फसलों की वजह से परेशान है, उस मसले को हल करना हुकूमत का काम है। हुकूमत के पास इतने रिसोर्सेस हैं कि वो किसानों की इन समस्याओं को हल कर सकती है। दूसरी जो चीज है वो है किसानों के लिए कर्जे का मसला, कि किसान प्रोडक्शन के लिए और कल्टीवेशन के लिए या खेत में पैदावार के लिए वो अपनी हल जोतने के लिए हमेशा कर्ज लेता है। तो मैं आपसे ये बताना चाहता हूं भाइयों कि सूद दरअसल खुदकुशी का एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ब्याज का रास्ता ये मौत का रास्ता है। आम आदमी को ब्याज पर अगर साहूकार या हुकूमत पैसा देती है तो ये आम आदमी पर जुल्म करती है। ये ब्याज की लानत से समाज को पाक करने के लिए हमें बहुत बड़े मोमेंट की जरूरत है। क्या हमारे जो किसान हैं, आपको मालूम है किसान क्या होता है? अभी तो आपके सामने ये बात, जो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट है और वहां का फार्मर्स है, वो कितने एडवांस है। तो मैं आपसे ये कह रहा हूं कि खुदकुशी के मसले का जो सबसे बड़ा उसका जो सबब है, उसका जो कारण है, वो है ब्याज। हमें प्राइवेट लोन हो या बैंकों के लोन हो, हमें उससे ब्याज को, सूद को मिटाने के लिए भरपूर कोशिश करना चाहिए। और इसके लिए हमने कोशिश की है। हमने इस वक्त महाराष्ट्र में तकरीबन 18 ऐसे कोऑपरेटिव बैंक्स बनाए हैं कि जहां हम 1 पैसा भी ब्याज नहीं लेते। और हम ये कर रहे हैं कोशिश कि माइक्रो फाइनेंस के जरिए, माइक्रो फाइनेंस के लिए जो अमाउंट दी जाए, बहुत छोटा कर्ज देते हैं, 50,000, 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख तक, लेकिन हम जिसको कर्ज देते हैं उससे 1 पैसा ब्याज नहीं लेते। अकोला में भी हमने उसकी एक ब्रांच खोली है, नागपुर में है, यवतमाल में है, पूना में, अपने पुसद में है, उमरखेड़ में है। तो हम ये चाहते हैं कि ब्याज मुक्त गांव बनाए जाए। भाइयों, जब तक हम ये, आप अंग्रेजों के दौर को भी देखिए, उस जमाने में भी अगर हम पूरी जुल्म और सितम की तारीख पढ़ेंगे तो ये इसका एक सबब बहुत बड़ा ब्याज था। कुरान मजीद में तो ये बात कही गई थी कि ब्याज खोरों के खिलाफ अल्लाह और उसके परिषद की तरफ से जंग है, जंग का ऐलान करो। तो मैं ये आपसे अर्ज करना चाहता हूं कि इसके लिए कोशिश की जाए। और तीसरी जो बात मैंने आपके सामने रखी है कि हमारा किसान भाई वो अपने बाल बच्चों की परवरिश नहीं कर पाता है, वो कफालत नहीं कर पाता है, अपने घर को पाल नहीं पाता है। तो उनके समस्याओं के उस मसले को हल करने के लिए हमें अपने किसान आंदोलन के साथ साथ हमें अपना ऐसा प्राइवेट बजट अलग से रखना चाहिए कि जिसके जरिए से किसान के बच्चों के लिए स्कॉलरशिप, अगर जो घर में किसान किसी बहुत मुसीबत का शिकार है तो उसके लिए इमीडिएट ऐसी अमाउंट दें कि जो अमाउंट नॉन रिफंडेबल हो, 10,000 हो, 5,000 हो, कुछ ना कुछ ऐसी अमाउंट उसको दी जाए कि जो फौरी तौर पर महसूस करे कि ये लोग मेरे समस्या को एड्रेस करने वाले हैं। भाइयों, दरअसल जब हम अपने किसान को मजबूत करेंगे तो हम अपने समाज और अपने देश को मजबूत करेंगे। खुदकुशी, ये बात हमें लिखना, नोट करना चाहिए
कि जब ऐसा एक मजबूर किसान खुदकुशी करता है तो उसकी घर में उसकी औरत बेवा होती है, उसके बच्चे यतीम हो जाते हैं। अब आप सोचिए कि उसके बाद कितना दर्दनाक दौर होगा उस घर में, उसका अंदाजा हम नहीं कर सकते। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं तो हम एक बेहतर हिंदुस्तान, बेहतर भारत की तामीर कर सकेंगे। बहरहाल यही चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी। ये इशू तो इतना अहम है कि इस पर हमें बहुत सारी चीज़ों को पढ़ने की ज़रूरत है कि खुदकुशी का जो मेडिकल उसके रीजंस है वो क्या है, कैसे आदमी रफ्ता रफ्ता खुदकुशी की तरफ जाता है और कैसे उसके बर वक्त उसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है, उसकी काउंसलिंग की ज़रूरत पड़ती है, और फिर ये कि उसके जो बड़े समस्याएं हैं, मसाइल हैं, उसके समाधान के लिए कैसे कोशिश करना चाहिए। तो हमारी जितनी ये शेतकरी संगठनाएं हैं तो इनका एक तरफ काम ये है कि वो पूरी कुव्वत के साथ हुकूमत के ऐवानों में, सियासत के ऐवानों में अपनी आवाज को पहुंचाएं, और दूसरी तरफ ये समाज के आम किसान के दर्द को महसूस करने के लिए ऐसा ऐसा जो है सिस्टम बनाएं, ऐसा जो है ऐसा तरीका एडॉप्ट करें कि जिससे हमारे समाज में एक दूसरे के दर्द को सुनने वाले और उनको हल करने वाले और उनको महसूस करने वाले लोग मौजूद हों। यही चंद बातें हैं जो मैंने आपके सामने रखी हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि वो हमारे देश को, हमारे समाज को सही मानों में तरक्की अता फरमाएं, हमारे किसान भाइयों के मसाइल को हल फरमाएं और हम सबको सही फैसला करने और सही रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाएं। आमीन। अस्सलाम वालेकुम।